Be strong. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आज हम बात फिर से करेंगे स्टोर कीपर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल जॉब है दुबई में। अब चाहे दुबई के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अबू धाबी के लिए, या फिर पूरे इंटायर यूएई के लिए, या फिर कतर, सऊदीया, बहरीन, कुवैत, कहीं पे भी अगर स्टोर कीपर की जॉब के लिए अगर आप अपने आप को अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ के बारे में आप जान लें कि स्टोर कीपर की जो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज हम बात करेंगे स्टोर कीपर के बारे में। तो गाइस, चैनल में बने रहे, और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह, और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा स्टोर कीपर, सबसे पहले ये समझ लें कि स्टोर कीपर होता है क्या। स्टोर कीपर जो होता है वो सिमिलर टू शॉपकीपर होता है। जिस तरह एक दुकानदार अपनी दुकान की पूरी जो सिस्टम्स को मैनेज करता है, एक स्टोर कीपर को भी अपने स्टोर को अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। क्या मटेरियल आ रहा है, क्या मटेरियल स्टोर में जा रहा है। अब स्टोर कीपर में जो है बहुत तरह का मटेरियल्स होता है। अब यहाँ पर ही हम डिफाइन करते हैं स्टोर कीपर को 3 पार्ट्स में। पहला जो स्टोर कीपर होता है वो कंस्ट्रक्शन से मटेरियल से रिलेटेड होता है। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो मटेरियल्स आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला मटेरियल जो होता है कंस्ट्रक्शन में, वो सिविल लाइन से रिलेटेड मटेरियल होता है। तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वो आपको फोकस करना है कि सिविल में किस तरह का मटेरियल्स आता है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। दूसरा स्टोर कीपर होता है एमईपी से रिलेटेड। अगर आप एमईपी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको इस चीज़ में माहिर होना चाहिए, जैसे एमईपी में कितने तरह का मटेरियल इक्विपमेंट्स होता है। तीसरा जो स्टोर कीपर होता है गाइस, वो आपका होता है फास्ट फूड हो गया या रेस्टोरेंट्स हो गया। इसको हम लोग इस तरह, तीसरा जो स्टोर कीपर की जो होता है टाइप, वो होता है कैटरिंग से रिलेटेड होता है, जो कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, या फिर बड़े जो होटल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, या जो कैटरिंग कंपनी जो सप्लाई करती है फूड वगैरह, उनका अपने स्टोर कीपर होता है। तो गाइस, यहाँ स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा कैटरिंग में जो वो थोड़ा सा हट करके होता है, लेकिन बाकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल सेम है। स्टोर कीपर होता है वो अपने अपने फील्ड में माहिर होता है गाइस। तो यहाँ पर ही हम बात करेंगे स्टोर कीपर की अपनी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप चाहे वो कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता हो, मीन्स सिविल से रिलेटेड बिलोंग करता हो, या एमईपी से या कैटरिंग सर्विस से बिलोंग करता है। तो गाइज़, यहाँ पर जो प्रोसीजर है आपको समझना होता है कि हम कोई भी सामान को कैसे रिसीव करें, कब रिसीव करें, ठीक है। और उसके बाद हम कोई भी सामान को जब स्टोर से बाहर भेजते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, बस इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि अब चाहे वो किसी भी तरह का स्टोर कीपर आप हैं, कोई भी तरह का स्टोर कीपर है, तो आपको जो आप तो अपने फील्ड में बिल्कुल माहिर होंगे। लेकिन जब भी आप किसी भी तरह का कोई भी सामान स्टोर में रिसीव करते हैं, हम बात सिर्फ स्टोर से रिलेटेड करेंगे गाइस। कोई भी सामान स्टोर में रिसीव करते हैं तो हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो है खासकर ध्यान रखना होता है। जो पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है डिलीवरी नोट। जो भी सामान आया है उसका डिलीवरी नोट है कि नहीं। दूसरा, वो सामान के साथ इनवॉइस है कि नहीं। तीसरा, वो सामान के साथ एलपीओ अटैच है कि नहीं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जो एज ए स्टोर कीपर जो भी होता है उसको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को मटेरियल के साथ मैच करना होता है कि हम जो भी सामान रिसीव कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं, वो एलपीओ के अकॉर्डिंगली, या डिलीवरी नोट जो हम रिसीव कर रहे हैं उसमें जो गुड्स की क्वांटिटी है वो सिमिलर है कि नहीं, जो ब्रांड्स है वो सिमिलर है कि नहीं, जो उसका जो कलर है, ब्रांड है, सिमिलर है कि नहीं, एक्सपायरी डेट वगैरह ओके है कि नहीं। ये सारे चीज़ को हमको एज ए स्टोर कीपर हमको बिल्कुल देखना होता है जब हम सामान रिसीव करते हैं। अब गाइस बताते हैं कि स्टोर में एक बार सामान रिसीव कर लिए तो हम एज ए स्टोर कीपर डिलीवरी नोट को साइन करना होता है। एक कॉपी स्टोर कीपर को रखना होता है, एक कॉपी सप्लायर को दे देना होता है जो भी डिलीवरी करने आया होता है। अब गाइस, एक बार हमने सामान को रिसीव कर लिया अपने स्टोर में, हमको उसको स्टॉक में लेना होता है। तो इसके लिए इन्वर्स फॉर्म में जो है स्टोर कीपर जो है इन्वर्स फॉर्म को मेंटेन करता है। वो क्या करता है, वो जो डिलीवरी नोट्स जो भी रिसीव किया वो इन्वर्स फॉर्म में अपना, हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें वो मैनुअली रिटर्न करता है और उसके बाद उसको सिस्टम में अपडेट भी करता है। अब कौन सी कंपनी किस तरह का सिस्टम यूज़ कर रही है, बहुत सारी कंपनी टैली यूज़ करती है, बहुत सारी कंपनी एसएपी यूज़ करती है, बहुत सारी कंपनी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। जो भी स्टोर कीपर जब आप गल्फ में जाते हैं तो कंपनी आपको अपने सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग बिल्कुल देता है, ERP सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। एक बार सामान का एंट्री इन्वर्स जो है सॉफ्टवेयर में हो गया, फिर आपको उसका स्टॉक को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप सिविल से रिलेटेड हैं तो आपको ध्यान रखना होगा जो सीमेंट वगैरह की जो बैग है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जो स्प्रे पेंट वगैरह उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि वो टाइम टू टाइम मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं मूव हो रहा है तो आपको अपने जो सुपरवाइज़र या मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, इसका लिस्ट बना करके, ठीक है, समरी बना करके आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है HR को कि ये सामान ऑलरेडी स्टॉक में है, ठीक है। तो आपको मंथली बेसिस पे आपका स्टॉक का अपडेट्स परचेजर डिपार्टमेंट को देना होता है, ये सामान है, इसका इतना मूवमेंट है, इसका मूवमेंट नहीं है। अब स्टोर से बाहर कैसे सामान जाता है वो भी बता दे रहा हूँ। एक बार जब स्टोर से सामान बाहर जाता है तो उसके लिए अगर आप इंटरनली फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, मान लिया आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपको जब भी सामान कोई लेने के लिए आपसे आएगा तो वो आपको एक
मटेरियल रिक्वेस्ट का फॉर्म आपको देगा, जो कि अप्रूव ऑथराइज पर्सन का साइन उसमें होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी एक साइन करके देता है। तो स्टोर कीपर उस मटेरियल रिक्वेस्ट के बिहाफ में मटेरियल इशू करता है और फिर उसी मटेरियल रिक्वेस्ट के बिहाफ में वो सिस्टम से स्टॉक को आउट करता है। इस तरह से गाइस आपको मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से मटेरियल को इन करना है, मटेरियल को आउट कैसे करना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉक हमेशा जो फिजिकल स्टॉक है वो सिस्टम के स्टॉक से बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए। एज ए स्टोर कीपर आपको इस बात की ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि स्टॉक ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए गाइस, वरना ऑडिट में प्रॉब्लम होता है। तो गाइज़ यहाँ पर ये आपका कैसे मटेरियल इन किए, कैसे मटेरियल का आउट किए, ये मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई भी सवाल इससे और भी रिलेटेड आपको आता है मन में तो कमेंट्स में ज़रूर आइएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज़, यहाँ पर आप जब स्टॉक अपना मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर जो भी मटेरियल एक्सपायरी डेट से रिलेटेड होती है वहाँ आप उस मटेरियल के सामने एक्सपायरी डेट ज़रूर से जो है अटैच करें, ताकि आप जब भी मैनुअली या फिजिकली जब आप भी अपना स्टॉक चेक करें तो यहाँ पर ही आपको अपडेट रहे कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ मटेरियल का जो है एक्सपायरी डेट आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम स्टॉक को जो मेंटेन करते हैं, ठीक है, फिजिकली, तो कैसे हम स्टॉक कैसे अपना मेंटेन करेंगे। हमेशा जो है मंथली बेसिस पे या आप चाहे तो एवरी 15 डेज़ में जो है कंप्यूटर से अपने स्टॉक को निकालें और अपने हेल्पर्स को दें ताकि वो स्टॉक को मैच करे, ताकि वो आपको फिजिकली बेस पे वो मैच करके आपको देगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहे कौन सा स्टॉक बराबर है या कौन सा कम है या कौन सा ज़्यादा, ताकि आपको मेंटेन करने में आसानी होगा। तो ये रहा गाइस छोटा सा इन्फॉर्मेशन स्टोर कीपर की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ कैसे इन होता है, मटेरियल कैसे आउट होता है। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, आगे आपको और भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि स्टोर कीपर की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वक्त ज़्यादा नहीं लेकर के छोटे से जो है वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।